नमस्कार दोस्तों। अब पिछले अंक भाग 2 से आगे। मान लीजिए कि कोई साधक है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, पर वो साधक श्री कृष्ण के भी अलग अलग स्वरूपों की उपासना करते हैं। एक मनुष्य भगवान की बाल्यावस्था की यानी 3 वर्ष की आयु वाले लड्डू गोपाल जी के स्वरूप का ध्यान करता है, तो वहीं दूसरा साधक 11 वर्ष की आयु वाले मुरलीधर श्री कृष्ण का ध्यान करता है, और तीसरा साधक भगवान कृष्ण के प्रौढ़ावस्था के पार्थ की अर्जुन के सारथी के रूप में गीता का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है। तो इनमें कई अवान्तर भेद और होते हैं। मान लीजिए 11 वर्ष की आयु वाले मुरलीधारी स्वरूप 1000 साधक ध्यान करते हैं, तो वो सभी साधक चित्रकार हों और उन्हें अपने इष्ट देव के स्वरूप का चित्र बनाने को कहा जाए, तो सभी के चित्रों में कुछ न कुछ भिन्नता होगी, यानी कि वे 1000 प्रकार के चित्र बनेंगे, क्योंकि सभी अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के स्वरूप को ध्यान में रखकर उनकी उपासना करते हैं। इसलिए उनके चित्र भी एक दूसरे से भिन्न होंगे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का असली स्वरूप कैसा है, इसको कोई भी साधक नहीं जान सकता जब तक कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार न हो जाए। इसी प्रकार भक्तों के उपासना के भाव भी अनेक हैं। कोई स्वामी सेवक भाव से उपासना करते हैं, तो अन्य कोई वात्सल्य, साख्य, माधुर्य आदि अलग अलग भावों से उपासना करते हैं। माता यशोदा का भगवान श्री कृष्ण में वात्सल्य भाव है, हनुमान जी का श्री राम जी के प्रति दास्य भाव है, सुग्रीव का श्री राम जी का साख्य भाव है, और श्री राम में सीता जी का या श्री कृष्ण में रुक्मिणी जी का माधुर्य भाव है। इसी प्रकार भेद उपासना अनेक तरह के भावों से की जाती है। कभी कबीर दास ने भगवान को अपना पति और खुद को पत्नी मान करके आराधना किया करते थे। निर्गुण निराकार परमात्मा की अभेद उपासना के संबंध में भी यही समझो। अभेद उपासना में साधना काल में जीवात्मा और परमात्मा में भेद प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में भेद नहीं है। घटाकाश और महाकाश की भांति शरीर की ही उपाधि के कारण जीवात्मा पृथक पृथक दिखते हैं, किंतु वास्तव में एक ही हैं। इस प्रकार की अभिन्नता की मान्यता पूर्वक की जाने वाली उपासना को अभेदोपासना कहते हैं, निर्गुण उपासना कहते हैं। इसमें भी कई प्रकार के भावों के भेद होते हैं। एक ही सच्चिदानंद घन के उच्चारण से विभिन्न साधकों के मन बुद्धि में अलग अलग भाव और स्वरूप निश्चय होता है। किसी का भी भाव एक दूसरे के साथ सर्वथा मिल नहीं सकता, परंतु इस नाम के उच्चारण करने पर साधकों के मन में जो भी भाव और स्वरूप पैदा होता है, उसी को लक्ष्य मानकर साधक अपने साधन की सिद्धि के लिए ध्यान करता है और उसके फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है। किंतु वास्तव में तर्क की दृष्टि से विचारा जाए तो किसी भी साधक का लक्ष्य यथार्थ नहीं कहा जा सकता, परंतु श्रद्धा पूर्वक उपासना की दृष्टि से सभी का लक्ष्य यथार्थ है, क्योंकि इसका परिणाम परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला है। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान तो साधक को जब साधन करते करते परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तभी होता है। भेदोपासना में भी बिना भगवत साक्षात्कार हुए वास्तविक स्वरूप का पता नहीं लग सकता। इसके लिए हम परमेश्वर से इस प्रकार कह सकते हैं कि या तो आपको प्रथम ही साधक को असली स्वरूप का दर्शन देकर इस प्रकार का नियम बतला देना चाहिए कि इतने वर्षों तक मेरे स्वरूप का ध्यान करने से मेरी प्राप्ति होगी, अथवा आपको अपना असली छाया चित्र भेज देना चाहिए ताकि ये पता लग जाए कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, अथवा अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान साधक को करा दो। मेरा वास्तविक स्वरूप ये है, ऐसा न करने पर तो ये साधक आप भगवान का लक्ष्य करके आपके नाम पर आपके जिस किसी स्वरूप का ध्यान करता है, उसी के लिए आपको बाध्य होकर यह मानना पड़ेगा कि ये मेरे असली स्वरूप का ही ध्यान कर रहा है।
अर्थात भगवान के किसी भी नाम का किसी भी भेद या अभेद किसी भी तरह से उनकी पूजा, उनकी आराधना करोगे, श्रद्धा विश्वास पूर्वक करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। वास्तव में परमात्मा के भेद अभेद, साकार निराकार, सगुण निर्गुण आदि किसी भी स्वरूप का शास्त्रों में पढ़कर, आचार्यों और संत महात्माओं के द्वारा सुनकर या गीता के आधार पर जो लक्ष्य बनाया जाता है, उसकी अपेक्षा वह परमात्मा स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। परमात्मा का साक्षात्कार किए बिना साधनावस्था में किसी भी उपाय के द्वारा किसी तरह भी उसके वास्तविक स्वरूप को कोई समझ नहीं सकता। परंतु उपाय क्या किया जाए? इसके लिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम पर व्यक्त अव्यक्त, भेद अभेद, सगुण निर्गुण, साकार निराकार जिस किसी भी स्वरूप को लक्ष्य बनाकर मेरा ध्यान करेगा, उस साधक को उसके भाव के अनुसार मेरे स्वभाव स्वरूप की प्राप्ति निश्चय होगी। यह बात भगवान के ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् वचन से भी ध्वनित होता है। इस समस्त कथन का सार ये है कि व्यक्ति के सिद्धांत से जीव अंश है और परमात्मा अंशी। इस प्रकार एक जाति के होकर भी वो स्वरूप से भिन्न माने गए हैं। अद्वैत के सिद्धांत से आत्मा और परमात्मा एक ही माने गए हैं। भ्रम से ही वे अलग अलग प्रतीत होते हैं, वास्तव में एक हैं। साधक को अपनी मान्यता को सिद्धांत का ही रूप देना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत का रूप दिए बिना उच्च कोटि की साधना नहीं हो सकती। वास्तव में साधकों के लिए साधना के लिए माने जाने वाले सभी सिद्धांत मान्यता ही हैं। असली सिद्धांत, असली वस्तु एक ही है, जो मन वाणी का विषय ही नहीं है और केवल परमात्मा प्राप्ति होने पर ही अनुभव में आ सकता है। इसके सिवा उसको समझने का कोई भी उपाय नहीं है। साधक भेद या अभेद जिस किसी भी मान्यता के अनुसार परमात्मा के स्वरूप को मन से लक्ष्य करके उपासना करता है, प्रथम उसी के अनुसार ही साधक को परमात्मा की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग के आचार्य जितने भी हुए हैं, सबने यही बताया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही अंश। अब प्रश्न ये उठता है कि साधक अगर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, तो जब हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं, तो सगुण ब्रह्म को कैसे माना जाए, क्यों माना जाए? तो इसके लिए अब इसको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि भगवान कौन हो सकता है। भगवान क्या जमीन पे आते हैं, पृथ्वी पर अवतार लेते हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे वेदों में, शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में सभी जगह लिखा है कि भगवान के 10 अवतारों में से भगवान राम और भगवान परशुराम, भगवान श्री कृष्ण, ये तीनों ही भगवान के अवतार हैं। तो जब एक अवतार धरती पर पहले से विद्यमान थे, भगवान परशुराम पहले थे, तो फिर भगवान राम को अवतार रखने की क्या जरूरत थी? और जब एक ही है, लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जब वो भी भगवान तो एक दूसरे के साथ में कैसे? इसी तरह से परशुराम और श्री कृष्ण की भी मुलाकात हुई है, तो वो दोनों एक साथ कैसे? दोनों ही अगर परम ब्रह्म भगवान का, विष्णु जी का अवतार हैं, तो फिर वो 2 रूपों में कैसे? इन प्रश्नों का उत्तर रामायण में ही मिलता है कि हर भगवान के कुछ गुण हैं, ईश्वर के कुछ गुण हैं जो आम इंसानों में नहीं हो सकते होते हैं।
उनको हमें समझना है। वो जो 39 गुण माता पृथ्वी ने बताए हैं, वो गुण अगर किसी व्यक्ति विशेष में मिलते हैं तो उसे अवतारी माना जाता है, उसे ईश्वर का अवतार माना जाता है। हमने पहले ही कहा कि हर जीव में ईश्वर है, हर निर्जीव वस्तु में भी ईश्वर है, लेकिन हर जीव आत्मा के, हर उसके जीवित प्राणी के अंदर आत्मा है, और आत्मा मतलब परमात्मा है। तो अब 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते ईश्वर एक शक्ति के रूप में अलग अलग प्राणी मात्र के अंदर होती है। जैसे पेड़ पौधों में ईश्वर का 1 अंश होता है, उसी तरह से कीड़ों के अंदर ईश्वर के 2 अंश होते हैं, पक्षियों के अंदर और जलचरों के अंदर 3 अंश होते हैं, उसी तरह से फिर चौपायों के अंदर 4 अंश के बराबर ईश्वर होता है। शक्ति ईश्वर उसके अंदर, चौपायों के अंदर 4 अंश के बराबर है। मनुष्यों में 5 से लेकर के 8 अंश के बराबर ईश्वर रहता है। 8 गुण के साथ में वो पैदा होते हैं। जो सबसे नरकी टाइप आदमी होगा, सबसे खराब आदमी होगा, दुष्ट होगा, पापी होगा, उसके अंदर भी 5 अंश के बराबर ईश्वर, 5 गुण ईश्वर के मिलते हैं कम से कम। और जिनके अंदर महाज्ञानी, बड़े विद्वान, जैसे हमारे बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, तो उनके अंदर 8 गुण पाए जाते हैं। 5 से 8 के बीच में किसी के अंदर 6 है, किसी में 7 है, किसी में 8 है, किसी में 5 है। तो वो गुणों के आधार पर उनको मनुष्य कहा जाता है। और जब 8 गुणों के ऊपर जो हो जाता है तो उसे अवतार कहा जाता है, उसे ईश्वर की संज्ञा दी जाती है। तो ये है साकार का मतलब। पेड़ों पौधों में गुण एक एक, कीड़ों में 2 होते हैं। पक्षियों में, जलचर पक्षी में गुण 3, चौपायों में 4 ही होते हैं। पेड़ों पौधों में गुण एक एक, लेकर के 5 से 8 तलक यह गुण मनुष्य में आते हैं। लेकिन इससे ज्यादा होते जिसमें वो अवतारी कहलाते हैं। इससे ज्यादा होते जिसमें वो अवतारी कहलाते हैं। तो इस तरह से जब मनुष्य से की जो एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा जिसमें शक्ति है, जिसमें ज़्यादा गुण है, जिसमें ज़्यादा पावर है, तो उसको अवतारी कहा जाता है। तो एक मनुष्य, अब जैसे रामायण में जिक्र आता है कि भगवान परशुराम और श्री राम आमने सामने हैं, या भगवान महाभारत में जिक्र आता है भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम आमने सामने हैं। इसका मतलब यही है कि भगवान परशुराम के अंदर अगर 9 गुण हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर 16 कलाओं के साथ 16 गुण लेकर के वो उत्पन्न हुए थे। उसी तरह से आप भगवान राम के बारे में और भगवान परशुराम के बारे में कह सकते हो, अर्थात अवतारवाद सत्य है। इसका अगला ईश्वर के क्या क्या गुण हैं वो हम अगले अंक में बताएंगे, भाग 3 में। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।